नमस्कार मित्रों, फिर से आपका एक बार एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में स्वागत है साथियों। अब इसी एंटीबायोटिक मात्र हम 5 मिनट में बात करने जा रहे हैं जैसलमेर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग, जो 1 घंटे का दोनों आधी पौन घंटा लगता है, उसे मात्र 5 मिनट भी नहीं लगने दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, घंटे के निशान को दबा देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ प्राप्त कर ले। राजस्थान कला एवं संस्कृति के नाम से राजस्थान टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी हुई है कंप्लीट। मित्रों, बात कर रहे हैं हम जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का दुर्ग यानी राव बीकाने आपके 1488 में, राव बीकाने 1465 में जांगल प्रदेश की नींव रखी। उसे पता लगा कि मेरा राज्य स्थायी हो सकता है। उन्होंने 1488 में 23 साल बाद में अक्षय तृतीया के दिन आपका बीकानेर कस्बा बसाया। उसी समय एक यहाँ पे दुर्ग निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू की, नींव रखने का प्रयास किया। उसी स्थान को बीकाजी की टेकरी कहते हैं। बीकानेर स्थापना 100 साल बाद 1588 में राजा हुआ राय सिंह। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में उसी स्थान जिसे बीकाजी की टेकरी कहा गया, उसी स्थान पे गढ़ आपका गढ़ बनवाया। पुणे 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 पुराने गढ़ पे दुर्ग नया गढ़ बनवाया, इसे जूनागढ़ कहते हैं। पुराना गढ़ के स्थान पर हिंदू और मुगल शैली में निर्मित दुर्ग है साथियों, क्योंकि आपका राय सिंह है मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाता है, मुगलों का बड़ा सेवक है, तो बिल्कुल इनके प्रभाव, इनके काम पे प्रभाव आएगा। हिंदू और मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग है। केवल मुगल आपके मुस्लिम शैली पूछे तो आपका अकबर का किला, मेगजिन किला, आपका कौन सा अकबर का दौलत खाना, आपका अजमेर वाला दुर्ग है। जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। राती घाटी का एक मार्ग होता था, एक रास्ता मुल्तान नागौर अजमेर को जाता, उनका मिलन यहां होता था। उस मार्ग को राती घाटी का मार्ग कहते थे। राती घाटी के मार्ग में बीकानेर शहर बसा, बीकानेर शहर को राती घाटी का शहर कहते हैं, और इसे हम लोग जूनागढ़ को राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। राय सिंह प्रशस्ति साथियों, राय सिंह प्रशस्ति मुनि जयता के रचयिता है इसके यहाँ दुर्ग में। जयमल और फत्ता जो कि आपके चित्तौड़ के तीसरे शाखा में शहीद हुए थे साथियों, वीर गति प्राप्त हुए। आपके उदय सिंह के सेनापति बहुत बहादुर थे। औरंगजेब ने इनकी मूर्तियों की स्थापना आगरे के किले के बाहर करवाया कि अगर सैनिक देखेंगे तो उन्हें मनोबल बढ़ेगा। ऐसे वीर सेनापति आपके मेवाड़ में हुए, और इन्होंने भी यहाँ एक राय सिंह ने मूर्तियों की स्थापना करे। अनूप महल साथियों, यहाँ बीकानेर के महाराजाओं का रात तिलक होता था। और ये जूनागढ़ के महलों के बारे में, सुंदरता के बारे में कहा है कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। ये आपका जूनागढ़ का किला है साथियों, कौन सा आप लोगों का, बीकानेर वाला। बात करें जैसलमेर का, जैसलमेर दुर्ग साथियों, आपके इंसाल ऋषि हुआ, इंसाल ऋषि ने कहा जैसल भाटी से, अरे रावल जैसल भाटी ऐसे करो, आपके लिए एक राजधानी बना लो यार भाई, आपके लिए घर बना लो, हमारी बात को मान लो यार। तो इंसाल ऋषि के कहने पर, आशीर्वाद से जैसल भाटी ने 1155 में 2 काम किए, जैसलमेर दुर्ग बनवाया और उसकी नींव रखी साथियों, से पूर्ण करवाया। आपके सालीवाहन द्वितीय ने करवाया, इनका बेटा था। मित्रों, पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित, केवल सुनेंगे पीले पत्थरों से निर्मित है साथियों, बिना चूने के बनाए गए, एक एक पत्थर जड़ के बनाए गए, और दूर से जब रोशनी पड़ती है आपके साथियों, सूर्य की धूप पड़ती है तो आपकी सोना जैसा लगता है, इसलिए सोनारगढ़ कहते हैं। इसीलिए साथियों में सवर्णगिरी कहते हैं, सुवर्ण नहीं, सुवर्ण तो जालोर का नाम है, सवर्णगिरी कहते हैं, सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं साथियों। आपके जैसलमेर पश्चिम में पड़ता है, हमारे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहलाता है साथियों। भाटियों ने शासन किया है, भाटियों की देवी का नाम सुआंगी माता, भाटियों ने शासन किया है भाई। अगर पश्चिम से कोई आएगा, भाटियों का किवाड़ खोलना पड़ेगा, भाटियों की मरोड़ को तोड़नी पड़ेगा साथियों। और ऐसा लगता है जैसे कि रेत के समुद्र में जहाज अपने लंगर डाले खड़ा हुआ है। धानवन दुर्ग है साथियों, ध्यान रखना, धानवन दुर्ग कहते हैं। और कहते हैं कि आपको पत्थर की टांगे आप लोगों को जैसलमेर दिखा सकती है, पत्थर की टांगे आपको जैसलमेर दिखा सकती है साथियों, ध्यान रखना। सर्वाधिक बुर्ज आपके इसी में, सर्वाधिक बुर्ज है जो 99 बुर्ज जैसलमेर दुर्ग में। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला चित्तौड़गढ़ वाला है, लोग रह सकते हैं। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय उस जमाने का सबसे बड़ा पुस्तकालय होता था, और उसमें 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और औद निरुक्ति वृत्ति 2 आपके भारतीय चित्रशैली के चित्र ग्रंथ रखे हुए हैं, जिन्हें भारतीय चित्रशैली का दीप स्तंभ कहते हैं साथियों। सतियों का पगोतिया ही स्थित है। सतियों का पगोतिया का मतलब है सती होने वाली महिला एक रास्ते से पीछे की तरफ जाया करती थी, उसे सतियों का पगोतिया कहते हैं। ये भी यहाँ है आपके साका, मैंने पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं कि आपके पुरुष लोग केसरिया करते हैं और महिलाएं जोहर करती हैं, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके साका कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं मित्रों, साका कहलाते हैं दोनों मिलकर। तो ध्यान रखना आप लोग कि आपके पहला साका आपके मूल राज यहाँ के राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। दूसरा साका रावल दूधा राजा था, फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया। किसने किया मित्रों, फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया, फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया। और तीसरा आपका 2.5 साका रावल लूणकरण राजा है, और रावल लूणकरण के समय आपके कंधार के आमिर अली पहले शरण में आए, फिर आपके अटैक करते हैं, आपके मुस्लिम सैनिकों को आपके बेगम और दासियों के बेस में लाते हैं और संदेश पहुंचाते हैं आपसे मिलना चाहते हैं साथियों, कूटनीति से मिलना चाहता है, गद्दारी है, पोल खुल गई, युद्ध हुआ, रावल लूणकरण मारा गया, केसरिया तो हुआ, लेकिन रावल लूणकरण की सेना जीत गई साथियों। इसलिए हमारी माता बहनों को जोहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये अर्ध शाखा रह गया। अर्ध शाखा यानी इसे हम क्या कहते हैं, 2 प्लस आधा शाखा हुए। 2 प्लस आधा शाखा मतलब क्या हो गया, 2.5 शाखा। 2 प्लस आधा शाखा ये कहते हैं 2.5 शाखा। तो ये हमारा जैसलमेर का दुर्ग हुआ साथियों, और ये हमारा जूनागढ़ का दुर्ग। फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।